आप सभी साथियों को नमस्कार, मैं अमन दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आपको पता है ना मैं हज़ारों लोग की तलाश कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफ़ाश कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में आ चुका हूँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में, यहाँ पर एक इलाका है जिसका नाम है चितईपुर। वहीं से एक ज़बरदस्त सितारे से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, जिनका अगर मैं नाम लूँ तो पहचान बुरा मान जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज बादशाह हैं, बहुत ही कम समय के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में धमाल मचा के रखे हुए हैं और सबसे बड़ी सर मैं बताऊँ तो सर एमबीबीएस हैं। एमबीबीएस करने के बाद आखिर ये सब कैसे ज़िंदगी सर की बदली नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से कैसे ज़िंदगी में सर खुशियाँ देते लोग इस जीवन में चले जा रहे हैं। आइए सर से मुलाकात करते हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत सर आपका। चलिए, बहुत-बहुत नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, जो आपने हमको समय दिया अमन जी। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, उन सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अमन दुबे जी का जो चैनल है, उसको आप सभी लोग सपोर्ट करें, प्रमोट करें। मेरी दुआएँ आपके साथ में हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मौका दिया कि लोगों के साथ हम लोगों की बातें पहुँचे लोगों के बीच में। जी सर, बहुत धन्यवाद सबसे पहले मेरा भी आपसे कि इतने बड़े स्टार हो के नेटवर्क मार्केटिंग के सर आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, मैं जानना चाहूँगा और लोग जानना चाहेंगे कि आखिरकार विजय मौर्य साहब वो कौन-सी सितारे हैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग की ऊँचाइयों को और ज़िंदगी में एक आपने नेटवर्क मार्केटिंग को जिया है। ज़िंदगी में सपने कैसे पूरे होते हैं, लाइफ़ में सक्सेस क्या होगी? मैं जानना चाहूँगा आपके ज़ीरो से हीरो बनने की कहानी। देखिए, बहुत विस्तार से तो नहीं बता पाएँगे, हाँ, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग चर्चा करेंगे। मैं मेडिकल कॉलेज में 2006 में मैंने एडमिशन लिया था, कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है। मैंने वहाँ एडमिशन लिया, लेकिन उससे पहले मेरा सपना यही था कि मैं जीवन में बहुत बड़ा डॉक्टर बनूँगा और भगवान की कृपा हुई और मेरा सिलेक्शन हो गया। जैसे ही मैं दूसरे प्राप में था, तो उस समय कुछ दिक्कतें थी फाइनेंशियल घर से, जैसे कि पैसे माँगे जाते थे, तो घर वाले उतना सपोर्ट नहीं कर पाते थे। तो जो भी खर्चे थे पढ़ाई करने के लिए, वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो हम कोई दूसरा काम की तलाश करने लगे हम। तो मैंने कोचिंग, ट्यूशन इस तरीके की चीज़ें मैंने अप्लाई किया और कई जगहों पर मैंने पढ़ाना भी शुरू किया, लोगों के साथ में लगा भी। उसी दौरान हमें ये सूचना मिली कि हमारे घर में मेरे जो बड़े भाई हैं, वो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को जॉइन किए हुए हैं। तो पहले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत नेगेटिव था और मैं वहाँ से वापस आता हूँ घर मेडिकल कॉलेज से घर पे। तो मैं इस इरादे से वापस आता था कि इनकी नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनी है, जो मेरे बड़े भाई ने शुरू किया है, इनको मैं मना करूँगा कि ये काम ना करें, बहुत बेकार काम है, बहुत खराब काम है। फिर उन्होंने क्या किया, मैं जब आया तो उन्होंने दिखाया और अपने सीनियर से भी मुलाकात कराई, हमने देखा तो हमको बहुत सारी बातें नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी लगी, तो हमने सोचा कि इसको चलो पार्ट टाइम में करते हैं। मैंने एमबीबीएस के दौरान जो भी संडे को समय मिलता था मेनली और कभी-कभी थोड़ा बहुत समय मिलता था, समय चुरा-चुरा करके मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही, हमारे बड़े भाई का सपोर्ट रहा कि बहुत तेज़ी से तरक्की होता चला और मेडिकल कॉलेज में मैंने जब से उसके बाद से जब से नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया, ₹1 घर से फिर लेना नहीं पड़ा, सब कंपनी की तरफ से अकाउंट में ही आता रहा बिज़नेस से। और बड़ी-बड़ी अचीवमेंट भी लेता चला गया। साइकिल से गया था मेडिकल कॉलेज में, साइकिल भी नहीं थी मतलब पैदल ही चलता था, घर में साइकिल थी। लेकिन जब मैं कॉलेज से निकला तो उसमें मेरे पास फ़ोर व्हीलर गाड़ी थी अमन जी। अच्छा, कॉलेज से निकलने के बाद सर फ़ोर व्हीलर गाड़ी। जी, जी। सर एक सवाल मेरा इसमें ये होगा कि आजकल बहुत सारी युवाएँ जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन वो कॉलेज के दौरान आपने सर एमबीबीएस के दौरान आपने नेटवर्क मार्केटिंग में जॉइन किया। ऐसे युवाओं को आप सर क्या कहना चाहेंगे कि आज के डेट में अगर जीवन में आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ लाइफ़ में करना चाहिए, ताकि वो भी जीवन में तरक्की कर सके सर? देखिए अमन जी, ऐसा है कि कई सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है मेरे लिए बाधा हो या मुझे डिस्टर्ब करे, ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? ये आप पढ़ाई अगर करते हैं या जीवन में पढ़ाई करके कुछ भी करना चाहते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी सर्विस में आप जाना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो एजुकेशन है, ये आपको मदद करेगा। अगर मैं बोलूँ कि एक नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ बंदा है, अगर कहीं इंटरव्यू देने जाएगा, तो ज़्यादा अच्छे से इंटरव्यू दे पाएगा। उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा हाई होगा। वो अगर कहीं बड़ी कंपनी में सर्विस या सेल्स के में सर्विस नौकरी करने जाता है, वहाँ भी उसका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा हाई होगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपकी पढ़ाई में प्लस है। जैसे कोई कोई लड़का अगर पढ़ाई कर रहा है, वो साथ में अगर कंप्यूटर का बढ़िया कोर्स कर लेता है या इंग्लिश स्पीकिंग बढ़िया से कोर्स कर लेता है, तो वो चीज़ क्या है उसके लिए?
वो चीज़ उसके लिए एक प्लस है ना। तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग भी उसके लिए एक प्लस हो जाता है। जैसे कि मेरे लिए प्लस था। और अगर कोई डॉक्टर है, तो अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग कर ले रहा है, तो उस यहाँ से पैसे कमा के वो हॉस्पिटल खोल सकता है। और बहुत सारे लोग उसके पास ऑलरेडी पेशेंट इतने होंगे, क्योंकि पब्लिक में का बिज़नेस है। पब्लिक में आप पहचान बनेंगे, जितनी पहचान होगी उतना आपका बिज़नेस चलेगा। तो आप चाहे नौकरी में जाना चाहते हो, चाहे बिज़नेस करना चाहते हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग खुद करना चाहते हो, हर चीज़ में आपका नेटवर्क मार्केटिंग सपोर्ट करेगा अगर आप कॉलेज लाइफ़ में करते हैं तो। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बोल सकते हैं कि जीवन को सिखाता है कि लाइफ में कब, कैसे और क्या करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में एक जीवन है, एक अलग प्रकार का जीवन है जिसका कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि जो लोग नॉर्मली जो जीवन जी रहे हैं, वो बिना सिस्टम का जी रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे शादी होती है, तो शादी में क्या होता है, हर एक आदमी सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करता है, कि कैसे कहाँ पर क्या व्यवस्था होगी, किस समय क्या चीज़ें होंगी, तो बढ़िया शादी हो जाती है। लेकिन अगर ये पहले से तैयारी ना किया जाए, तो शादी बेकार हो जाती है। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, जीवन जीने की तैयारी है। एक वेल प्रिपरेशन है, एक प्लानिंग है। तो उस प्लानिंग के तहत हम जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। ये कोई अलग चीज़ नहीं है। ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का एक मौका है, एक तरीका है, एक प्लानिंग है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि जी। आखिर हमारे ये जो दमदार पर्सनैलिटी मिस्टर विजय मौर्य साहब यहाँ बैठे हैं। सर, एक बात मुझे बताइए कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग जब आप किए, तो ऐसी क्या लगी कि एमबीबीएस एक तरफ, आपकी नेटवर्क मार्केटिंग का करियर एक तरफ, जीवन से सफलता दिलाने की सर कामयाबी एक तरफ? सर, मैं जानना चाहूँगा इस बारे में कुछ। देखिए, हमने ये मान के मैं चलता था कि दुनिया का सबसे बेहतरीन अगर कोई काम है, तो मेडिकल प्रोफ़ेशन है। और आज भी उस बात को मैं मानता हूँ। और मैं आज भी लोगों का इलाज करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। और देखिए, जब भी कोई पेशेंट बीमार है, घबरा करके आता है, उसको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जान बचेगी कि नहीं बचेगी। उसके परिवार के चेहरे पर हमेशा टेंशन दिख रहा है, और 1 घंटे के अंदर उसको आराम हो जाता है। जब कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उसके बाद उनके चेहरे पे जो मुस्कान आ जाती है, और उनको जो जीवन दिखने लगता है, और जो डॉक्टर है उनको भगवान दिखने लगता है, तो वो जो फीलिंग है, वो जो खुशी है, उसका मैं आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकता। इसलिए मेडिकल जो प्रोफ़ेशन है, अपने आप में बहुत ही लॉयल है, बहुत ही सम्मानित है, और मुझे उस पे गर्व है कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। और मैंने ये देखा, डायरेक्ट सेलिंग भी उसी तरीके का एक बहुत ही रॉयल प्रोफ़ेशन है, जिसमें आप अगर डायमंड बन जाते हैं, तो आप कई सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते हैं। तो मेरा दोनों के लिए सम्मान है। और मेरे परिवार में जितने लोग हैं, मैक्सिमम सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, और मैं मेडिकल प्रोफ़ेशन में हूँ। और मैंने मेडिकल कॉलेज में जितना सीखा है, आज मैं सबको ये चीज़ें सिखाता हूँ कि भई, अगर आप जीवन में, अगर आपके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप बढ़िया पैसा कमा सको, या तो आप कोई काम कर रहे हो और आपके पास रास्ता तो है, लेकिन आप मनचाहा पैसा नहीं कमा रहे हो, तो भाई जितना जल्दी हो सके नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर दो। सफलता मिल जाएगी सर। हाँ, आप सपना पूरा हो जाएगा। और एक बात और मैं अमन जी बोलना चाहूँगा, देखिए जैसे जब हम लोग स्कूल में जब जाते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, उसका परसेंटेज कम होता है। तो जो बच्चे अच्छे पढ़ाई में होते हैं, इंजीनियर बन गए बढ़िया, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, प्रोफेसर बन गए। लेकिन जो 70-80% बच्चे होते हैं, वो एवरेज रह जाते हैं। वो फिर जाके छोटा-मोटा काम करते हैं। तो जो एवरेज रह जाते हैं, उनको मेरा संदेश है, अगर आप बहुत बड़ा नहीं कर पाए पढ़ाई करके, तो मैं आपको बोलूँगा, आपकी ज़िंदगी का दूसरा एजुकेशन सिस्टम है, दूसरा आपका कॉलेज है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आइए, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप मेहनत करते हैं, तो आपके बच्चे वहीं पढ़ेंगे जहाँ पर एक एसडीएम, डीएम का लड़का पढ़ता है। जहाँ पे एक बड़े डॉक्टर का लड़का पढ़ता है, वहीं आपके बच्चे पढ़ेंगे। आपकी बिटिया की शादी वैसे होगी जैसे बड़े लोगों की शादियाँ होती हैं। उनकी बराबरी आप, भाई, कोई ऊपर-नीचे नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी जैसी लाइफ़ आप जी सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ जाते हैं। सर, ऐसा भी मानना है कि जब आप एमबीबीएस कर रहे थे और नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे, उस वक़्त आपका संघर्ष जो था कि सर आप आँखों में पानी की दवाई में जो होता है उसका ड्रॉप निकाल कर के उसमें पानी भर के आप आँखों में डाला करते थे। जी, सर जी, क्या जी। कहना चाहेंगे इस विषय में? ऐसा है कि ये तो सबको पता है कि एमबीबीएस बहुत ही टफ होता है। उसका जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, हम लोगों का सीपीएमटी होता था, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। और उसमें बहुत मुश्किल होता था। कई लाख लोग बैठते थे, और कुछ 100 में लोगों का जो है सिलेक्शन होता था। तो हार्ड बहुत था। तो उसमें बहुत मेहनत करना होता था। तो हम लोग क्या करते थे, रात-रात के जाग के पढ़ते थे। समझ लीजिए कि आप कभी 2 बजे, 3 बजे तक जागते थे। फिर सुबह 5-6 बजे फिर उठ जाते थे। नींद न आए उसके लिए नाना प्रकार के तरीके यूज़ करते थे। अब आपको बताएँ, जैसे ठंडी के मौसम में अब नींद आ रही है, अक्सर सबको नींद आता है। अब हम लोग क्या करते थे, कपड़े जो है दिन में नहीं साफ करते थे। कपड़े जो है रात को
सोचते थे एक कपड़ा साफ कर लेंगे, कोई एक कपड़ा गंदा है उसको पानी में लगा के साफ कर लिया ठंडी के मौसम में, क्योंकि इस बहाने नींद भाग जाएगी। और कपड़े साफ कर लिए, फिर नींद आ रही कुछ देर बाद अगर, तो वहीं आई ड्रॉप रखे होते थे, उसमें जो आई ड्रॉप शीशी खाली करके उसका, उसमें पानी डाल करके वो पलकों में डालते थे, ठंडा लगेगा तो कई तरीके अपनाते थे। कभी-कभी मंदिर था, हम वहाँ पे रूम लिए थे रेंट पे, उस मंदिर में दौड़ जाते थे पूरा चारों तरफ, रात को दौड़ते थे हम लोग, इसलिए कि नींद भाग जाए। तो नींद भगा-भगा के बहुत मेहनत किया गया है, सारी चीज़ें किया गया है, हर प्रकार के स्ट्रगल किए गए हैं। कभी बहुत सा कई बार मैंने स्टेशन पर स्टे किया है और मच्छर काटे हैं। इवन एक बार तो जैसे कि हमको पता भी नहीं चला था, हम लोग इतना बचपना था कि स्टेशन पे टिकट लगता है, स्टेशन का भी टिकट लगता है ना, तो कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग स्टेशन पे बिना टिकट के, हमको पता भी नहीं है कि स्टेशन पे जो है टिकट लगता है, तो उसमें पकड़े भी गए हम लोग। कई बार तो ऐसा हुआ कि सुपर फास्ट गाड़ी है, एक्सप्रेस गाड़ी है, हम लोग पता ही नहीं रहता था कि किस गाड़ी से जो है कि सफ़र करना है। टिकट नहीं, हम हाँ, लोग एक टिकट ले लेते थे अच्छा। और किसी गाड़ी, हमको लगता था सारी गाड़ियों का रेंट एक ही होता है। और कई बार क्या हुआ कि पकड़े गए फेयर, जैसे कई गाड़ियों का अलग होता था, कई गाड़ियों तो हम लोग एक ही मांग चलते थे, कई बार टीटी ने पकड़ा। तो कई बार झेल-झेल करके सीखा हम लोगों ने कि ज़िंदगी क्या है। स्ट्रगल तो बहुत कुछ किया गया है, सब कुछ बताना नहीं संभव है, बस ये जान लीजिए कि बिना कुछ किए जय-जयकार नहीं नहीं होती। होती। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं हाँ, नहीं, होती और बिना कुछ किए जय-जयकार नहीं। जय-जयकार नहीं होती। सर, मैं स्ट्रगल तो जानना करना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के आज बेताज बादशाह हैं, सितारे हैं आप और सर कई करोड़ की इनकम आपकी हुई है। जी, जी। सर टैक्स तो भरते हैं आप, है कि नहीं? टैक्स भरते हैं तो सर हमने। इनकम तो बता सकते हैं। हाँ, इनकम बता सकते हैं। हम लोगों का अगर टोटल जोड़ा जाए तो देखिए, मैंने लगभग 40,000 के लगभग नेटवर्क मैंने बनाया है लोगों का। 40,000 लोगों को टीम में शामिल किया और उनसे मतलब काम कराया, उनको ट्रेंड किया और उसकी वजह तो कमाई होती है। लगभग 2 करोड़ के आस-पास रुपया हम लोग कमा चुके हैं। 2 करोड़ रुपया जी, सर। अकेले मैं। और अगर अपने भाइयों की बात करें, टोटल 3 भाई हम लोग हैं और तीनों लोग इस बिज़नेस में हैं। हाँ, मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि मेनली मैं तो मेडिकल की प्रैक्टिस भी करता हूँ। मेरी वाइफ़ इसको इस समय मेरी वाइफ़ करती हैं, शुरुआत में मैं कर रहा था जब कॉलेज लाइफ़ में था। और मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ वाइफ़ का। हमारे भाई हैं, मेरे बीच वाले भाई भी इसमें लगे हुए हैं, मेरे भतीजे लगे हुए हैं, तो पूरा परिवार लगा हुआ है। टोटल कमाई 5 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। और अलग जब हम लोग इस बिज़नेस को शुरुआत किए थे, तो हमारे घर में केवल 1 साइकिल थी, 3 भाई हैं, सोचिए 1 साइकिल थी केवल, वो भी बड़े भाई दहेज में पाए हुए थे, खरीदी भी नहीं गई थी। तो ये ज़िंदगी थी। लेकिन आज अगर मैं बाइक की तो बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि कई सारे बाइक आई और चली गई। टोटल एक-एक करके 9 गाड़ियाँ, 4 व्हीलर गाड़ियाँ, 4 नौ लाख से लेकर के 35 लाख तक की गाड़ियाँ हमारे घर में आ चुकी हैं। 9 कार सर। 9 कार आ चुकी हैं, सर ये भगवान कार की। नहीं हाहाकार मचा रखा है आपने। ये बात तो सही है। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग मेला जाते थे, छोटे-छोटे थे, पिताजी लेके जाते थे, तो हम लोग खिलौने की कार माँगते थे और पिताजी मना ही देते थे। वो कहते थे, "मिठाई ले लो, ये टॉफ़ी ले लो, वो ले लो।" क्योंकि कार भी, खिलौने की कार भी खरीदने में बार-बार सोचना पड़ता था पिताजी को कि लें कि ना लें। लेकिन आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और ख़ासकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कृपा है कि हम लोगों ने कार को ही खिलौना बना दिया है। लोग बोलते हैं, "ये लोग कार ले रहे हैं, खिलौना ले रहे हैं।" सर आज पिताजी बड़ा गर्व महसूस करते होंगे। हाँ, पिताजी बहुत ही गर्व महसूस करते हैं और ये सब कुछ कारण अगर है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इसके पीछे। और हमें गर्व है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे और मैं सबको सलाह दूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप ज़रूर काम करिए। मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए हमेशा प्रमोट करता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना मैं वार्तालाप कर रहा हूँ एक ऐसे शख्सियत से मैं बताया था जिसकी नाम ही एक पहचान है। नेटवर्क मार्केटिंग के सब सितारे हैं, बेताज बादशाह हैं, लगातार इतिहास बदलते चले जा रहे हैं। मेरी उनसे बातचीत चल रही है कि लोग ज़िंदगी कैसे बदल सकती है, कैसे इतिहास रच सकते हैं। आइए सर से और एक सवाल करते हैं। सर लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करते तो हैं, करना चाहते भी हैं, पर कहीं न कुछ उनको कारण मिल जाता है, जिन कारणों से कहीं न कहीं लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उन सभी को सर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं सच्चाई और कुछ होते हैं अफ़वाह। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे अफ़वाह भी है मार्केट में जो फैले हुए हैं, लोगों के दिमाग में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से लोग जुड़ते नहीं हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम्पल के द्वारा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यार डायरेक्ट सेलिंग में लोग बुराई करेंगे, अगर करोगे ये भी कोई काम है? लेकिन मैं आपको बताऊँ, दुनिया में कोई भी बड़ा काम है, आप अगर एनालिसिस करिए ठंडे दिमाग से, तो जैसे नेतागिरी है, नेतागिरी जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग, क्या उनके लोग बुराई नहीं करते हैं?
पुलिस विभाग में जितने भी लोग पुलिस लोग हैं, क्या उनकी बुराइयाँ नहीं होती हैं? बाबा में जो लोग बाबागिरी कर रहे हैं, क्या उनकी बुराइयाँ नहीं हो रही हैं? तो बुराइयाँ तो हर जगह हैं, लेकिन बात वहाँ पे है वो कई सालों से चला आ रहा है, इसलिए आदमी ज़्यादा वहाँ सोचता नहीं है, उसको नॉर्मल लेता है। हमारे यहाँ उन लोगों की तुलना में कम बुराइयाँ होती हैं लोगों की, तो हम लोग उनसे बेटर हैं। और जॉइन करने की बात है, कई लोग कहते हैं लोग जॉइन नहीं करते। आप पता करके देखो, आप इसका डाटा कलेक्ट करो कि जितने डायरेक्ट सेलिंग लोग हर हफ्ते ज्वाइन कर रहे हैं, उतने लोग डॉक्टर नहीं बनते। डॉक्टर बहुत अच्छा प्रोफेशन है। प्रोफेसर अगर आप बन जाते हैं या टीचिंग लाइन में जाते हैं, वो भी बहुत अच्छा प्रोफेसर है। अगर आप अधिकारी बनते हैं, सिविल में जाते हैं, वो भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है। लेकिन हर हफ्ते उतने लोग ना तो अधिकारी बन रहे हैं, ना तो हर हफ्ते उतने वकील लोग बन रहे हैं जितने डायरेक्ट सेलिंग में लोग आ रहे हैं। इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादा लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दिमाग बैठा रहता है लोग आते नहीं। ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग आ रहे हैं। बस बात ये है कि हम सबको चाहते हैं कि सब आ जाएँ, तो सब काहे आएँगे? सब आ जाएँगे तो और बाकी काम कैसे होगा? जी सर, मतलब जहाँ पे कहा ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे अच्छाइयाँ होती हैं, वहाँ पर बुराई का तो ग्रहण होता ही होता है। हाँ, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत लोग आ रहे हैं। कई लोग हमारे जो एसोसिएट्स हैं, डायरेक्ट सेलर, उनके भी दिमाग बैठा रहा है कि कोई सुन नहीं रहा है। अरे भाई सुन रहे हैं लोग, लेकिन आप ये चाह रहे थे कि सब सुन ले, ये आपकी गलती है। बाकी और जितने प्रोफेशन है, जितनी इंडस्ट्री है, हर इंडस्ट्री से ज़्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग को सुन रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ, एक नेता बन गया, विधायक, उसको बहुत सारे लोग गाली देते हैं, उतने डायमंड को लोग गाली नहीं देते हैं। एक डीएम, एसडीएम है, बहुत सारे लोगों से वो ऊपर-नीचे से पैसा ले रहे हैं, ऐसा होता है, देखा जाता है। और बड़े-बड़े अधिकारी लोग ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं। उनको गालियाँ देने वाले ज़्यादा लोग हैं, डायमंड को उतनी गालियाँ नहीं मिलती हैं। इसका मतलब हमारा प्रोफ़ेशन बाकी लोगों की तुलना में बेटर है। यहाँ पे गालियाँ कम हैं, यहाँ पे लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये मन से गलतफ़हमी निकालना है कि लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं। आप भी आइए और लग जाइए, तो आपका भी जल्दी से जल्दी तरक्की हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे डॉक्टर विजय मौर्य सर जो कि एमबीबीएस हैं और लगातार नेटवर्क मार्केटिंग में तहलका मचा के रखा हुआ है सर ने। और मैं बताना चाहूँगा अगर सर के साथ अपने भविष्य को आप बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और सर के जैसे सितारा बनना चाहते हैं तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कॉल करिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। सर आपने अपना कीमती टाइम दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। आपको आपके चैनल के लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ। और आप सब लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि सपोर्ट करिए अमन दुबे जी का। और मैं सपोर्ट करने इनको आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये मुझे शुभकामनाएँ देंगे, मैं भी तरक्की करूँगा और ये भी तरक्की करें। और आप हमारे साथ में आइए और आप भी तरक्की करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर आपका।